नमस्कार साथियों, आज हम एलडीसी 2024 की अंतिम रणनीति के बारे में बात करते हैं। यानी अब अपने पास टाइम बचा है 2.5 महीने अपने पास टाइम बचा है। तो इसकी क्या रणनीति अपन रखें कि अच्छे से सिलेबस है वो कवर हो जाए और टेस्ट वगैरह भी दे सकें। और टेस्ट में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, किस प्रकार टेस्ट देने हैं, मेजर टेस्ट कैसे रखने हैं और कितने टेस्ट देने हैं, और उन टेस्ट से अपन क्या आंकलन कर सकें भी मैं कहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ इस एग्ज़ाम में। तो इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो वीडियो अंत तक देखिए। यदि इस रणनीति को आपने 2.5 महीने तक फॉलो कर लिया तो आपका सिलेक्शन 100% हो सकता है, यदि आप रणनीति फॉलो करते हो तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सिलेबस। सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो आगे का 1 महीना आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए। उसमें आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट तो करना ही करना है, उसके साथ टॉपिक वाइज रिवीजन भी करना है। यानी टॉपिक अब आपके जैसे भी सिलेबस चल रहा है उसको चलने दो। जो टॉपिक आपको ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाए उसे पढ़ो, साथ के अंदर रिवीजन स्टार्ट कर दो। यानी एक एक दो दो तीन तीन घंटे निकालो और रिवीजन स्टार्ट करो टॉपिक वाइज। तो रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है और रिवीजन अभी से स्टार्ट कर दो। सिलेबस पूरा हुआ है नहीं हुआ है उसको पैरेलल समानांतर चलते हुए रिवीजन स्टार्ट कर दो। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अब अपन बात करते हैं, मान लो आपने 1 महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीट कर दिया और जिसके कंप्लीट है वो रिवीजन स्टार्ट कर दो और टॉपिक वाइज टेस्ट दे सको तो दे दो, ये भी बहुत ज़रूरी है, टॉपिक वाइज टेस्ट। अब उसके बाद आपके पास 1.5 महीना बचा, उसमें आपको क्या करना है। ये जो पहला महीना है यानी 1 महीने के बाद आपने रिवीजन भी कर लिया, सिलेबस कंप्लीट करते हुए साथ में रिवीजन कर लिया। अब इस महीने में आपको क्या करना है, 5 से 7 मेजर टेस्ट देने हैं। कितने टेस्ट देने हैं, कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 मेजर टेस्ट देने हैं। यानी उसमें पूरा सिलेबस कवर होता हो, मतलब एक प्रकार से ऐसा सेटअप हो जिसके अंदर पूरा सिलेबस के हिसाब से उसी टाइम में 2 फेज़ के अंदर पेपर होते हो। इस प्रकार की टेस्ट सीरीज़ आपको ज्वाइन करनी है। टेस्ट सीरीज़ वगैरह के बारे में मैंने अभी सर्च नहीं किया है। यदि आपको नहीं मिल रही है टेस्ट सीरीज़ तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं सर्च करके आपको बता दूंगा। तो 5 से 7 ऑफलाइन या ऑनलाइन टेस्ट देने हैं। लेकिन टेस्ट को आपको क्या समझना है कि मैं एलडीसी के एग्ज़ाम में बैठा हूँ, एलडीसी का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, उसी प्रकार ट्रीट करना है, उसी प्रकार क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। किसी भी क्वेश्चन में तुक्का नहीं मारना है। ये नहीं सोचना है कि मैं केवल टेस्ट दे रहा हूँ तुक्का मार दूंगा तो आपके यहाँ के नंबरों में और वहाँ के नंबरों में डिफरेंस आएगा। अब अपन बात करते हैं कि टेस्ट से अपन आकलन कैसे लगाएं कि मेरे इतने नंबर टेस्ट में बन रहे हैं तो वहाँ एग्ज़ाम के अंदर कितने बनेंगे। तो ये मान के चलो, यदि आप टेस्ट को एज एग्ज़ाम एलडीसी एग्ज़ाम कंडक्ट करते हो, मानते हो, तो मैं आपको बता दूं यहाँ से कम 20 से 25 प्लस नंबर आपके आएंगे। इतने ही मेरे आए थे। मैंने 5 से 7 ही टेस्ट दिए थे, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, उसमें मेरे नंबर आते थे उससे प्लस 20-25 नंबर। जैसे कभी ज़्यादा कभी एवरेजन आपको 20 से 25 नंबर का प्लस मिलेगा आपको एग्ज़ाम के अंदर, यदि आपने अच्छे तरीके से टेस्ट सीरीज दी है और अच्छी टेस्ट सीरीज दी है तो। इसके बाद अपन बात करते हैं कि टेस्ट सीरीज में क्या ध्यान रखना है। ओएमआर का टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं। टॉपिक वाइज आप जैसे सब्जेक्ट वाइज, जैसे आपने हिंदी इंग्लिश कर रहे हो तो हिंदी का कर लिया, फिर ओएमआर भर दी, इंग्लिश का कर लिया ओएमआर भर दी, ये तो आसान होता है। उसमें क्या है कि जीके है, साइंस है, मैथ्स है, तो इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज आपको ओएमआर भरनी है। इसके बाद एक सबसे बड़ा इश्यू होता है टाइमिंग का। आप जितना आपको टाइम मिल रहा है एग्ज़ाम के अंदर उतना टाइम आपको टेस्ट में मिलेगा। उस टाइम के अंदर आप अच्छे से सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो या नहीं, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना है। यदि आप अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, बीच में हड़बड़ा रहे हो, जैसे 2-4 क्वेश्चन आपके गलत हो गए शुरुआत के, तो बाद में आपका दिमाग ख़राब हो रहा है भी मुझे कुछ आता ही नहीं, मेरी कुछ तैयारी नहीं है, तो इस चीज़ से बाहर आपको निकलना है। तो धैर्य रखना है,
तो टेस्ट सीरीज़ का यही होता है, टेस्ट के अंदर आपको सुदृढ़ बना देती है कि एक तो एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर को कम करनी है और एक क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, किस प्रकार जो 3-4 क्वेश्चन नहीं आए तो भी अपने को मजबूत रहना है उस चीज़ में, आगे के क्वेश्चन आ जाएंगे, घबराना नहीं है। यदि आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर घबरा गए तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देते हुए, अब आप टेस्ट देते हो उसमें कुछ टॉपिकों के अपन क्वेश्चन नहीं आते हैं अपन को, या टॉपिक अपन को पता चल जाता है कि इस सब्जेक्ट के अंदर इन टॉपिकों से मेरे ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या मुझे आते नहीं हैं, तो उन टॉपिकों का साथ में रिवीजन कर लीजिए। ये तो हो गई टेस्ट की बात। तो 5 से 7 मेजर टेस्ट आपको देने हैं और उस हिसाब से आपके आगे के नंबरों में वो ही 20 से प्लस, यदि आपने 20 प्लस नंबर आपके ज़्यादा ही आएंगे तो ये ध्यान में रखना है। इसके बाद अपन बात करें लास्ट के 15 दिन। लास्ट के 15 दिन आपको क्या करना है, कोई भी टेस्ट नहीं देना है। लास्ट के 15 दिनों में आपको कोई भी टेस्ट नहीं देना है, केवल और केवल रिवीजन करना है। और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको 15 दिनों में इस प्रकार आप अपना टाइम टेबल सेटअप कर लीजिए कि मैं 15 दिन के अंदर अच्छे से सभी सब्जेक्टों का रिवीजन कर लूँ। रिवीजन में अब क्या होता है, आपने पहले सिलेबस कर रखा है, फिर टॉपिक वाइज रिवीजन कर रखा है, फिर अच्छे से एक बार पहले टेस्ट देने से पहले रिवीजन कर रखा है, तो आपके लगभग प्रत्येक टॉपिक को आप 2 बार टच कर चुके हो। तो अब इसके अंदर यदि पहले आपको 1 घंटा उस टॉपिक में लगता था, तो अब आपको 15 से 20 मिनट ही उस टॉपिक को देने हैं। और यदि शॉर्ट नोट्स है तो आपके 5 से 10 मिनट में भी वो टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा। गणित के अंदर आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं करने हैं, क्वेश्चनों के तरीके देखने हैं। कौन से में, लास्ट के 15 दिनों में क्वेश्चन सोल्व नहीं करने हैं। क्वेश्चन जैसे प्रतिशत में भी 10-12 प्रकार के फॉर्मूलों से क्वेश्चन होते हैं, इसी प्रकार क्षेत्रफल आयतन वाले भी फॉर्मूलों से क्वेश्चन होते हैं। तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, केवल और केवल उनके फॉर्मूले वाइज क्वेश्चन देखना है केवल, यानी उसमें सोल्व करने मत बैठ जाना। सोल्व करोगे तो 2 से 4 टॉपिकों का रिवीजन होगा। तो इस गणित के अंदर इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और इसी के अंदर आप फिक्स कर देना कि 1 घंटा मैं करंट जीके पढ़ूंगा। तो करंट जीके को इन 15 दिनों में अच्छे से पढ़ना है। और करंट जीके से संबंधित जीके के क्वेश्चन भी आपके और साइंस के क्वेश्चन भी तैयार होते जाएंगे। और एक अंतरिक्ष का टॉपिक है साइंस के अंदर, वो भी आपके करंट से जुड़ा हुआ है, तो उससे संबंधित भी आप वहाँ से पढ़ लेना। और अन्य किसी भी प्रकार को आपको जानकारी लेनी है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो। धन्यवाद साथियों।